जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और अभी फिलहाल जो है नई शिक्षा नीति को लेकर एक बहुत बड़ा बहस छिड़ा हुआ है कि नई शिक्षा नीति क्या है, नई शिक्षा नीति नहीं लागू होनी चाहिए, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसमें बहुत सारी खराबियां हैं। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया गया है और जो आपका 1 अप्रैल से लागू होने वाला था, लेकिन अभी इस पर जो है रोक लगा दिया गया है क्योंकि इस पर बहुत सारा विरोध शुरू कर दिया गया है। ठीक है, अब लोग विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी समझेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है ये भी समझेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में टोटल जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा का पूरा जानकारी आपको जो है समझाने वाले हैं कि क्या है और लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और यदि वो विरोध कर रहे हैं तो उनका विरोध जायज है या फिर वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, और आपके भी कुछ मन में जो प्रश्न है उन प्रश्नों का भी जवाब देंगे। जैसे बहुत सारे लोग का कहना है कि तब इंजीनियर कैसे बना जाएगा, ठीक है, लोग डॉक्टर कैसे बनेंगे, यही ना। मान लीजिए कि यदि किसी को बीटेक करना है तो वो कैसे करेगा, सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा। भी बस आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आराम से सभी बातों का जवाब आपको दिया जाएगा, आप आसानी से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको एनईपी, इसका मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। चलिए ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें जो है सबसे बड़ी बात यहां पर हम लिखे हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम समाप्त कर दिया गया है। हाँ, विचार पूरा पर करने वाले हैं, पहले रुक जाइए आप लोग। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम समाप्त कर दिया गया है, जिस पर विरोध होना बिल्कुल जायज है। इस टॉपिक पर विरोध होना बिल्कुल जायज है क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। यदि बच्चों के मन से यदि इस बात को निकाल दिया जाए, यदि छोटा बच्चा है तो ठीक है, लेकिन यदि बच्चे के मन में डर होना भी जरूरी है। ठीक है, कहा गया है कि बिना भय का प्रीत नहीं है। ठीक है, बिना भय का प्रीत नहीं हो सकता, यानी जब तक उसके अंदर डर नहीं होगा तब तक उसको जो है इस चीज से लगाव नहीं बनेगा। समझ लीजिएगा, इसके प्रति उसका मतलब वो उस चीज को समझेगा नहीं ठीक तरीके से। ठीक है, तो बिना भय का प्रीत नहीं है, इसलिए बच्चे के मन में ये जरूर होना चाहिए, ये जो बोर्ड एग्जाम एक डर है बच्चों का, जिसके तहत बच्चे दिल से और लगन से मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, वो उनके मन में अवश्य होना चाहिए। हमारा मानना यह है कि इस टॉपिक पर विरोध होना चाहिए और इसमें एक और चीज सुधार होना चाहिए कि बच्चे को क्लास 8 से यानी अष्टम वर्ग से ही बोर्ड एग्जाम देना चाहिए। उसको 8वां में भी बोर्ड देना चाहिए, 9वां में भी, 10 में भी, 11 में भी और 12 में भी। ध्यान दे लीजिए, ये सब आपका जो है, ये सब एक बोर्ड एग्जाम के तहत इस बच्चों को जो है अगले क्लास में जाना चाहिए। विदाउट बोर्ड एग्जाम अगले क्लास में नहीं भेजना चाहिए। मोदी जी का कहना है कि ये जो शिक्षा नीति हम लेकर आ रहे हैं, ये शिक्षा नीति बच्चों के ऊपर से प्रेशर खत्म करेगा। तो ठीक है, प्रेशर खत्म करना ठीक है, लेकिन वो चीज सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, जिनके मन में ये है कि पढ़ाई बहुत भारी चीज है उनके लिए। लेकिन जब बच्चा क्लास 5 में आ गया, जब बच्चा क्लास 6 में आ गया, तब बच्चा समझ रहा है कि पढ़ाई उसके लिए जरूरी है, तब उस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर होना जरूरी है। पूरा का पूरा प्रेशर खत्म कर दीजिएगा तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा बाबू। समझ में आ रहा है, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका विरोध होना जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम नहीं खत्म होना चाहिए। और यहां तक कि बोर्ड एग्जाम क्लास 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी, 11th में भी और 12th में भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा टॉपिक यहां पर देखिए, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। चलिए, इसके बाद इसमें जो 10+2 का व्यवस्था था, 10+2 के व्यवस्था को समाप्त करके 5+3+3+4 ये व्यवस्था लाया गया है। ये बिल्कुल सही है, ये व्यवस्था जो लाया गया है ये बिल्कुल सही व्यवस्था लाया गया है। समझ में आ रहा है आपको? अब इसका आप लोग विरोध ना करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, समझाते हैं कि ये क्या है। इसमें आपको क्या करना है कि इतना आप इसका मतलब विरोध कीजिए, या इसमें ये चीज आप कर सकते हैं कि इसको किसी तरीके से
जमीनी स्तर पर जो नियम बनाया गया है वो जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए। हर एक स्कूल में, हर एक विद्यालय में ये जो नियम है, जितने सारे नियम इसमें बनाए गए हैं वो जमीनी स्तर पर स्कूल में लागू होना चाहिए। इसके लिए हम सब सरकार के साथ जो है मिलकर यदि काम करेंगे, यदि उसमें उनका सहयोग करेंगे तो हो सकता है कि ये चीजें काफी बेहतर चीजें हैं। ठीक है, हाँ, तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। ये 10+2 को समाप्त करके ये 5+3+3+4 क्या है, एक वीडियो में हम और समझा चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए, आप पहले आपके बच्चे की पढ़ाई का जो शुरुआत होता था वो 6 वर्ष से होता था। यानी जब आपका बच्चा 6 वर्ष का होता था तब आप उसे पहला क्लास में एडमिशन कराते थे। ठीक है, 6 वर्ष का बच्चा जब हो जाता था तब। लेकिन अब आपके बच्चे का जो पढ़ाई की शुरुआत होगी वो 3 वर्ष से शुरू होगा। गौर कीजिएगा, 3 वर्ष से आपके बच्चों के पढ़ाई की शुरुआत हो जाएगी। जब आपके बच्चे की उम्र 3 वर्ष होगी तब उसका जो है पढ़ाई की शुरुआत हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा, जब आपका बच्चा 3 वर्ष का है तो यहां देखिए जो पहला 5 आपको यहां दिख रहा होगा, ये पहला 5 को 2 पार्ट में बांट दीजिए। ये 2 पार्ट में बांट दीजिए आप। पहला 5 को 2 पार्ट में बांटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2। देखिएगा, ये जो 3 वर्ष होगा, ये जो 3 वर्ष, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को स्कूल से कनेक्ट कराने के लिए कि बच्चा स्कूल में जाए। जैसे अभी आंगनबाड़ी चल रहा है ना, आंगनबाड़ी, तो उस आंगनबाड़ी में पढ़ाई की उतना ज्यादा अहमियत नहीं है। बच्चा वहां जाके पढ़ रहा है, बच्चा वहां जाके खेल रहा है, पढ़ते पढ़ते कुछ सीख लिया, खेलते खेलते कुछ सीख लिया, तो वहां पर बच्चों के अंदर एक्टिविटी मतलब जो उसका खेलने की रुचि है वो उसमें बढ़ाया जाता है कि बच्चा किसी तरीके से स्कूल से कनेक्ट हो जाए, बच्चा किसी तरीके से पढ़ाई को जो है आसान समझना शुरू करे, उसको ये लगे कि पढ़ाई आसान है। ठीक है, वहां उसको स्कूल से कनेक्ट कराने की बात की गई है कि बच्चा किसी तरीके से स्कूल से कनेक्ट होगा। तो वहां पर कुछ और भी व्यवस्था करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा अभी, जिसकी उम्र अभी 3 वर्ष है और वो 3 साल तक यदि इसमें रहेगा, तो देखिए वहां पर तो सबसे पहले एक स्मार्ट क्लास की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे का जब अभी हम देखते हैं कि जो बच्चों का लगाव है वो बच्चों का लगाव ज्यादातर जो है देखकर सीखने में होता है, कि बच्चा ज्यादातर वीडियो के माध्यम से जो देखेगा वो चीज सीखता है। आप देखे होंगे कि आपके घर में जो छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 3 साल है या 4 साल है, वो बच्चा आपके फोन से ज्यादा कनेक्ट हो जाता है और उसमें क्या क्या चीज देखता है। तो वो जो आता है ना, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली वाला जो आता है वीडियो, उस वीडियो को देखता है, या फिर लकड़ी के काठी, काठी के घोड़ा, इसका वीडियो देखता है। तो देखिए बच्चा उससे कनेक्ट हो रहा है। यदि वो सुविधा स्कूल में करा दिया जाए, उस चीजों को स्कूल में लेकर आया जाए और बच्चे को जो है फिगर के माध्यम से पढ़ाया जाए, तो बच्चा खुद ब खुद स्कूल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको दूसरी उसका आप इच्छा देखिएगा कि यदि आपका मोबाइल छोड़ देगा तो वो खेलने में भिड़ जाएगा। हाँ, वो खेलने में भिड़ेगा, कभी मिट्टी का कुछ बनाएगा, कभी मतलब कुछ अपना एक्टिविटी वो करते रहता है। वो सारा एक्टिविटी करने के लिए जो है ये 3 साल का समय उसको दिया जाएगा और 3 साल में उस बच्चे को खिलाते खिलाते कुछ सिखा देना है, खेलते खेलते कुछ सीख जाएगा बच्चा। यानी उसको कुल मिलाकर कहा जाए तो स्कूल से कनेक्ट करने की बात की गई है, ये 3 साल। अब आपका बच्चा हो गया 6 वर्ष का, 3 साल में आपने एडमिशन दिया, 3 साल यहां रहा, तब बच्चा की उम्र हो गया अब 6 वर्ष। ठीक है, अब 6 वर्ष में बच्चा आया इधर, तो इधर जो ये 2 साल है इसमें आपका होगा पहला क्लास और दूसरा क्लास, पहला क्लास और दूसरा क्लास। यानी ये 2 साल में बच्चा पहला क्लास और दूसरा क्लास में होगा, जिसमें उसको ज्यादातर भी वही चीजें होगी जो यहां उसको 3 साल देखने को मिला है, वही 2 साल। अभी आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल, जिसको प्ले स्कूल कहा जाता है ना, है प्ले स्कूल वगैरह मिलता है, जहां पर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, उतना अच्छा पढ़ाई नहीं, बच्चों को वहां पर उसको सारी व्यवस्था दी जाती है खेलने वगैरह का, वैसे वैसे कुछ चीज वहां पर दिखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि एप्पल उसको पहचानना है, तो एक बड़ा सा एप्पल का फिगर
एक बड़ा सा एप्पल का जो है यदि बना दिया जाए किसी वस्तु से, उसको अच्छा सा एप्पल का शेप दे दिया जाए, ठीक है, बॉल दिखाना है उसको तो एक बॉल का बड़ा सा शेप दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि एप्पल ले आओ या सेब ले आओ, तो बच्चा पहचानना शुरू करेगा। ठीक है, तो यही एक्टिविटी जो है ये आपको 3 साल के बाद जब बच्चा पहला और दूसरा में होगा तो उसको जो है उसी प्रकार का एक्टिविटी मिलेगा, लेकिन हाँ उसे थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ेगा, इसमें उसको पढ़ाई की तरफ यानी उसको किताब की तरफ थोड़ा थोड़ा ले जाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाला जाएगा। अच्छा चीज है, बच्चा जब स्कूल से कनेक्ट हो जाएगा, बच्चा जब स्कूल में आ जाएगा, लोग कह रहे हैं कि ये चीजें करके जो है ना सरकार मतलब प्राइवेट स्कूल वालों को बढ़ावा दे रही है कि 3 साल से बच्चे का एडमिशन होगा, अब 3 साल में कुछ पढ़ाई होगा नहीं तो बच्चा उसको मतलब ये जो है सरकारी स्कूल नहीं जाके प्राइवेट स्कूल में जाना शुरू करेगा, तो प्राइवेट स्कूल में ही भेज दीजिएगा ना 3 साल में बच्चा को, तो कुछ नहीं बच्चा सीखेगा और ऊपर से बच्चा के ऊपर प्रेशर बन जाता है। ठीक है, समझ लीजिए। तो जो 3 साल का पीरियड है वो 3 साल का पीरियड बच्चा को उसी कार्य के लिए ही है। यदि बच्चा वो एक्टिविटी करेगा, यदि उससे आप उसको रोकेंगे तो फिर वो पढ़ाई से काफी दूर भागना शुरू करेगा, समझ लीजिए। यदि बच्चा खेलते खेलते कुछ सीख रहा है तो ही वो सीख पाएगा, अन्यथा यदि आप उसको प्रेशर देकर चाहिएगा कि नहीं डांट के डपट के मार के पीट के उसको कुछ सिखा दे, बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इससे ये चीजें कुछ अलग नहीं निकल के आ रही है। और ये पहला दूसरा आपको समझ में आ गया। तो ये 5 साल का पीरियड पूरा होता है, इसके बाद आपका है ये 3 साल। ठीक है, ये 3 साल। अब इस 3 साल बच्चा अभी देखिए दूसरा में है और बच्चे की उम्र देखिए यहां पर छठा से शुरू किया है तो छठा 7वां ना, बच्चा का उम्र 7 साल हो गया। अब इसी प्रकार से आगे जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तब ये जो 3 साल आपको दिख रहा है यहां पर, ये 3 साल, यहां बच्चा का एडमिशन होगा तीसरा में। ठीक है, तीसरा में ध्यान से देखिए, तो तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, तीसरा, चौथा और 5वां, इसमें जो है बच्चों को उसके जो आपका लैंग्वेज होता है ना, जैसे जिसको क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, ठीक है, उस क्षेत्रीय भाषा में जो है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसको कुछ सिखाया जाएगा, क्योंकि बच्चा ज्यादातर अपने आसपास का जो भाषा होता है उसी भाषा से ज्यादा कनेक्ट होता है। यदि मान लीजिए कि कोई बच्चा बिहार का है और उस बिहार के बच्चे को उसके आसपास के क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर बंगाली में पढ़ाना शुरू कर दीजिए, बच्चा कुछ पढ़ पाएगा, बच्चा कुछ सीख पाएगा, कभी कुछ नहीं सीख पाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो बच्चा जिस क्षेत्र का होगा, यदि क्लास 3 में चला गया, 4 में, 5 में, तो उस बच्चे को जो है उसके क्षेत्रीय भाषा के साथ उसका जो हिंदी है, जैसे हिंदी लैंग्वेज एक तो होना ही होना है, और एक क्षेत्रीय भाषा जो उसका क्षेत्रीय भाषा है, तो क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ उसका जो एक लैंग्वेज होगा जो हिंदी लैंग्वेज है, या फिर जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज चलता है वहां पर उसको इंग्लिश लैंग्वेज और जिसका क्षेत्रीय भाषा जो होगा दोनों में उसको पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चा जो है ये क्षेत्रीय भाषा से तो कुछ सीखेगा ही, क्योंकि उसकी बिल्कुल मिलीजुली भाषा है तो उससे वो सीखेगा, और साथ साथ उसका जो मुख्य भाषा जैसे एक हिंदी हो गया या जहां पर इंग्लिश चलता है वो इंग्लिश लेकर चलेगा, तो वहां से जो है वो बेहतर कुछ सीख के आएगा। तो तीसरा, चौथा और 5वां उसका यही चीज होगा। इसमें उसका कुछ सिलेबस तय कर दिया जाएगा कि कुछ बुक उसको दिया जाएगा, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित का हो गया, जो बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पर इसमें आपको बुक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा बच्चों को। इसके बाद अगला जो आपका ये 3 है, ये जो 3 आपको आगे दिख रहा है, देखिएगा बच्चा तो 5वीं क्लास में पहुंच गया है। अब इसके बाद ये 3 क्लास और यहां पर है। ठीक है, तो 5वीं क्लास के बाद इसमें होगा, छठा में आएगा, 7वां में और 8वां में, यही इसका मिडिल स्टेज है। यहीं से बच्चों के अंदर एक परिवर्तन कराया जाएगा। ठीक है, यहां से बच्चों के अंदर जो एक्टिविटी है, जैसे जिस बच्चे को जिस प्रकार का एक्टिविटी आ जाए, जैसे कुछ आप देखिएगा कि हर बच्चे का अलग अलग प्रकार का एक्टिविटी होता है। कुछ बच्चा कुछ तोड़ना, जोड़ना, कुछ मतलब उसके अंदर जो नटखट वाला चीज होता है, जो उसके ब्रेन में चल रहा होता है, वो चाहता है कि उसको प्रैक्टिकली वो करे। ठीक है, और आपको बता दे
कि जो प्रैक्टिकली की हुई चीजें होती है वो बेहतर होता है जहां तक थ्योरी की बात होती है। आप देखेंगे कि आपके आसपास जितने भी बढ़ई हैं वो कहां से पढ़ के आए हैं, कौन कॉलेज से, कहीं से कुछ सीखे हैं? नहीं, उनके बाप दादा ने ही उनको सिखाया है। समझ में आ रहा है? और वही प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ को लेकर वो जो है बेहतर से बेहतर कार्य कर रहे हैं आज। नहीं, जो आप देखे होंगे कि जो ग्रिल वगैरह बनाता है वो ITI करके आता है, बिल्डर बन के आता है, नई बिल्डर बन के आता है। वो किसी दूसरे के दुकान में रहता है जो पहले से कार्य कर रहा है, जो पहले से कुछ सीखले है, हाँ, उसके दुकान में रहता है और वहां जाकर जो है वो प्रैक्टिकली नॉलेज लेता है और प्रैक्टिकली नॉलेज लेकर एक बेहतर कारीगर बन जाता है। कहां से सीख के आता है? वो जाता है ITI करने? नहीं जाता है। अभी आप देखेंगे गैरेज में काम करने वाला जो होता है, कोई मोटर का मिस्त्री बन जाता है, कोई डायनमो का मिस्त्री बन जाता है, कोई क्लच का मिस्त्री बन जाता है, वो जाता है सीखने, किसी को कॉलेज से डिग्री लेकर आता है? वो नहीं आता है किसी कॉलेज से डिग्री लेकर। ठीक है, तो यहाँ जो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की गई है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है। ठीक ना? जब तक उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाएगा तब तक बच्चा थ्योरी नॉलेज से नहीं कुछ कर पाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, वो किताब में और कॉपी में लिखी का लिखी रह जाता है, धारा का धारा रह जाता है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहां से जो है बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ बढ़ावा मिलेगा और बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि होगी, पढ़ाई के साथ साथ उसके सिलेबस के साथ साथ उसका जो एक्स्ट्रा कार्य होगा उस पर उसको फोकस कराया जाएगा। कोई बच्चा संगीत सीखना चाहता है, कोई बच्चा यदि मान लीजिए कि बेहतर पेंटर बनना चाहता है, यदि उसका रुचि है पेंटिंग करने में, तो उसको पेंटिंग के लिए अलग से जो है समय दिया जाएगा, उसके लिए एक अलग टीचर की व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारी चीजें को जो है जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए हम सबों को एक्टिव होना पड़ेगा। हम सबों को इन चीजों को जमीनी स्तर पर लाने के लिए जो है आप इस चीज का विरोध कीजिए, ना कि इसको हटाने का विरोध कीजिए। ठीक है, कि नहीं ये शिक्षा नीति गड़बड़ है, इसको हटा दीजिए। जहां पर गड़बड़ है वहां पर हम आपको भी टोक रहे हैं और आप उन चीजों का निश्चित रूप से विरोध कीजिए। ठीक है, लेकिन इन चीजों का नहीं जो आपके बच्चों का भविष्य संवार सकता है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो बीजेपी वाला भाषा बोल रहे हैं। आप नहीं बोल रहे हैं। जहां पर जरूरत है, आप देखे होंगे हमारे वीडियो में, जब जरूरत पड़ा है, बीजेपी हो या आरजेडी हो या कुछ भी, ये शिक्षक की ना कोई जाति होती है, ना कोई इसका धर्म होता है। इसका जाति सिर्फ होता है कि यह एक शिक्षक है और इसका धर्म होता है कि बच्चों का भविष्य कैसे संवारा जाए, बच्चों के भविष्य को कैसे बनाया जाए। इसके अलावा इनके पास और कोई चीज नहीं होता है। राजनीति से तो इन लोगों को मतलब ही नहीं है। तो 6, 7 और 8 इसमें जो उसका क्लास चलेगा, उसके एक्टिविटी के आधार पर उसको अलग से भी क्लास दिया जाएगा और बाकी जो उसका सिलेबस तय किया जाएगा वो सिलेबस के आधार पर भी उसका जो है क्लास चलेगा। तो 3 साल आपको यहां दिख रहा है। इसके बाद आगे अब फिर आपका 3 साल दिख रहा है। ठीक है, देख लीजिए, फिर आपका एक 3 साल, एक 3 साल, अब आगे 4 साल, ये 4 ईयर। अब ये 4 ईयर समझिएगा, 1, 2, 3, 4, ये 4 ईयर जो है, इसमें अब बच्चा 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है, ये 4 साल का एक पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम है। अब ये 4 साल का प्रोग्राम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बच्चा जब 8 क्लास पास आउट होगा, 9th में जाएगा, तो बच्चे को उसके अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चयन करने का मौका दिया जाएगा। ये बेहतर है, बहुत बेहतर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गणित, जैसे मान लीजिए कि जो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको यदि मान है कि फिजिक्स पढ़े, उसको मान है मैथ पढ़े, नहीं पढ़ सकता है। अच्छा, इसमें कभी भी ऐसा नहीं कहा गया। आपको यदि मन है कि नहीं हम साइंस वाला सब्जेक्ट पढ़े तो पढ़िए ना, क्या दिक्कत है। इसमें रोका है, इसमें कोई भी किसी को नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसमें यह नहीं है कि आपको बाउंडेशन कर दिया है कि नहीं आपको एगो फिजिक्स लेना है, एगो मैथ लेना है, एगो हिंदी लेना है, एगो जूलॉजी लेना है, एगो क्या बोलता भूगोल लेना है, ऐसा बाउंडेशन कुछ भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका ये सहायक सब्जेक्ट है, इसको नहीं पढ़ेगा। अरे तो जो सहायक है वो पढ़िए ना भाई। फिजिक्स का सहायक यदि मैथमेटिक्स है तो पढ़िए ना भाई, क्या दिक्कत है, मना किया है।
इसमें मना किया गया है कि नहीं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़िए, यही सब्जेक्ट पढ़िए, मना नहीं किया गया है। यदि आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो क्या दिक्कत है, आप फिजिक्स ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए, केमिस्ट्री को, क्या दिक्कत है, फिजिक्स पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, और थोड़ा सा आपको उसमें सहायक करेगा भूगोल, हाँ भूगोल ही सहायक करेगा उसमें, भूगोल पढ़ लीजिए। बाकी हिंदी आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़िए ना, क्या दिक्कत है? इंजीनियर बनना है तो क्या दिक्कत है, नहीं बन पाइएगा, आप केमिस्ट्री पढ़ के इंजीनियर बन जाइएगा। साइंटिस्ट बनना है तो पढ़िए। जो मान लीजिए कि जिसको जिस तरीके से पढ़ना है उस सब्जेक्ट की जानकारी आपको दी जाएगी कि आप क्या पढ़कर क्या बनना चाहेंगे, ठीक है, वो आपको खुद ब खुद जानकारी। और जो बच्चा इन्हें प्रैक्टिकल करके आ रहा है, जो बच्चा पेंटर बनना चाह रहा है, जो बच्चा पेंटिंग में बेहतर कर रहा है, वो बच्चा क्या पढ़ेगा, तो वो बच्चा यहां जो है 12th वगैरह करके किसी सब्जेक्ट को लेकर 12th कर लेगा, उसका तो मेन फोकस है उसके पेंटिंग पर, क्योंकि उसका मेन काम है उसका पेंटिंग, और वो उस कार्य में बेहतर हो रहा है। और यदि वो उस कार्य में बेहतर हो रहा है तो जरूरी क्या है, एक बेहतर पेंटर बन के लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है आसानी से, ठीक है। एक बेहतर पेंटर की कीमत आप समझ सकते हैं, जो पेंटिंग का जो कीमत होता है वो शायद मतलब मुंह मांगा कीमत होता है। यदि आप बेहतर पेंटर हैं तो आपको मुंह मांगा कीमत दिया जाता है पेंटिंग करने का, ठीक ना, आर्ट करने का मुंह मांगा कीमत दिया जाता है। तो क्या जरूरी है, करेगा। जो बच्चा मान लीजिए कि एक बेहतर बनाने वाला बन गया, एक बेहतर डिजाइनर बन गया, अच्छा डिजाइनिंग कर लेता है, कहां जाएगा वो, करेगा डिजाइनिंग, बेहतर काम करेगा। तो ये चीजें हैं और ये बेहतर चीजें हैं। जो बच्चा एक दूसरा एक्टिविटी जो करते आ रहा है वो उसके लिए काफी बेहतर है। साथ साथ जो कुछ भी वो करना चाहता है, जो सिलेबस लेना चाह रहा है, जो कुछ भी पढ़ना चाह रहा है, वो आसानी से पढ़ सकता है। क्या दिक्कत है उसमें, जिसको भी जो सब्जेक्ट लेने का मन है ले लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो यहां जो 9th 10th 11th और 12th, इसमें आपको जो है सब्जेक्ट का चयन करना है, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, हाँ, इसमें जो है जो 10th का बोर्ड एग्जाम है इसको समाप्त कर दिया गया है। तो हम यही हमारा मानना है, और आप लोग को भी एक मतलब यदि आप इस चीज को बेहतर समझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर, कि यहां पर 8 में जब बच्चा आ गया, समझिए कि बच्चा 8 क्लास में आ गया, अब 8 से 9 में जाएगा तो यहां पर एक बोर्ड एग्जाम उसको देने की जरूरत है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के बाद वो 9 में आएगा। अब 9, 10, 11th और 12th सबके सब जितने भी यहां पर क्लास है, सबको एक बोर्ड एग्जाम के तहत जो है अगले क्लास में भेजना चाहिए, क्योंकि यहां पर बच्चे के ऊपर जो है डर होना चाहिए। यदि उसके ऊपर डर नहीं होगा तो बच्चा बेहतर नहीं कर पाएगा, ठीक है। यदि उसको यहां से डर खत्म कर दीजिएगा तो यहां आने के बाद बच्चा जो है ना, इस पर यदि उसको डर खत्म हो गया, समझिए कि बच्चा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उस पर प्रेशर होना चाहिए, उस पर एक डर बेहतर होना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है अब बोर्ड एग्जाम के तहत पास करेगा। यदि उसको ये रहेगा कि बिना बोर्ड एग्जाम के हम पास कर जाएंगे तो नहीं पढ़ना चाहेगा, सुन लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से इस चीज को। इसलिए ये जरूरी है, इसमें बदलाव होने की जरूरत है, ये बदलना चाहिए निश्चित रूप से। अब बाकी जो है इसके बाद 4 साल का जो है आपका 4 साल का जो है ये डिग्री कर दिया गया है कि 4 साल, इसमें एग्जिट और क्या बोलता है कि आप कभी भी छोड़ सकते हैं और कभी भी जो है फिर दोबारा से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे पहला साल आप यदि पढ़ लिए, दूसरा साल पढ़ लिए, तीसरा साल पढ़ लिए और चौथा साल पढ़ लिए, ठीक है। तो पहला साल यदि आप पढ़ के छोड़ लिए, मान लीजिए कि पहला साल आपने पढ़ाई किया, इंटर की बात कर रहे हैं, पहला साल आपने पढ़ लिया, जो ग्रेजुएशन हम लोग कहते हैं, पहला साल आप पढ़ के छोड़ लिए, तो इसमें क्या होता था अभी के नियम में कि यदि आप पहला साल पढ़ के छोड़ दिए, दूसरा साल फिर आप मान लीजिए कि पढ़ना चाहेंगे तो फिर 1 से शुरू करना होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, पहला साल पढ़ लिए तो आपको जो है एक डिग्री दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर यदि आप छोड़ दिया, फिर 1 साल बाद फिर मन कर गया पढ़ने का, तो फिर आप जाकर आकर यदि दूसरा साल पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको दूसरा साल का डिग्री दे दिया जाएगा। तो यहां पर आपको जो है डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा, डिप्लोमा का, ठीक है। यहां पर आपको डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा, यहां पर डिग्री का डिग्री दिया जाएगा, 3 साल में जो डिग्री होता है ना वो, और यहां पर आपको जो है रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा यहां पर, ठीक है। 4 साल यदि आप कर लीजिएगा तो आपको रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा चौथा साल में।
और जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं उसको कम से कम 3 साल वाला डिग्री होने की जरूरत है। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन स्तर पर जो बच्चे कोई जॉब करना चाहेंगे तो उनको जो है कम से कम 3 साल वाला डिग्री लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। क्या दिक्कत है, अब आप बताइए कि इन शिक्षा नीति में आपको क्या दिक्कत क्या लग रहा है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप, बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। आपको यदि कोई परेशानी हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।